क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण। कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव को? पॉजिटिव वे से किसकी सरकार? रिपीट मोदी। यस। जिस तरीके से देश का माहौल नजर आ रहा है आजकल, आप देख रहे हो यूसीसी को लेके बात होती है तो दंगे हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक स्टेट में आया, उत्तराखंड में, सेंट्रल में लाने की बात होती है। सीएए को लेकर अमित शाह गृह मंत्री जो उन्होंने बोल दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले हम सीएए के जो रूल्स है वो ला के रहेंगे। उसको लेकर दूसरे धर्म के लोगों में एक तरीके से तिलमिलाहट मच रही है। किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कैसे रिपीट कर पाएंगे सरकार? सर ऐसा है, ये सब एक क्रिएटेड है और इसके पीछे फंडिंग है और हिंदुस्तान के अंदर देखिए 140 करोड़ है और 140 करोड़ में अगर 2 करोड़ लोग भी ऐसे निकल आए तो वो अगर उसमें 10 लाख एक जगह इकट्ठा हो जाए ना तो ऐसा लगता है सारा हिंदुस्तान ही यही है, लेकिन ऐसा है नहीं है। सोरस अमेरिका का जिसकी सारी फंडिंग आ रही है, वो निज्जर और जो बैठा हुआ वहाँ पे अमेरिका में, ये वो सब वो फंडिंग कर रहे हैं। और आप क्या समझते हो, ये जो किसान आंदोलन है जो चल रहा है, पंजाब से ही है ना, और तो कहीं से भी नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान में किसान है। केरल के अंदर कोई चाय बेच रहा है, असम में चाय है, मसाले हैं, दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और ये 7% भी नहीं है किसान जो पंजाब से आए हैं। 93% जो किसान है वो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। वो तो अभी तक कोई नहीं आया। हाँ, और फिर टिकैत अभी तक नहीं आया जो पिछली बार बहुत था आगे। और पंजाब के और बहुत सारी यूनियन है जो मेन, वो आए नहीं है। टिकैत ने तो बोला, राकेश टिकैत ने तो बोला है कि ये मत सोचिएगा कि पंजाब का किसान अकेला पड़ रहा है, बहुत जल्दी उनकी महापंचायत भी चल रही है। उसको लेके उन्होंने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर की तरफ हम कूच करेंगे। वो एक लीडर है, उनकी एक कंपल्शन होती है कि कुछ बोलना, ताकि लोग ये ना सोचें कि यार ये हमसे दूर हो गया है। वो बोलना पड़ता है उनको, वो उनकी एक कंपल्शन होती है। दिस इज द पॉलिटिक्स। लेकिन करना और बोलने में बहुत फर्क है। जब वो आएगा तो देखना, आप भी, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं। तो क्या लगता है, फेवर में आएंगे, अगेंस्ट में आएंगे? किसके? किसानों के। अभी आएंगे नहीं अभी। क्यों नहीं आएंगे? कि लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वो करने दो, उसको अपनी दुकान चलानी है। हाँ, और क्या? ऐसी दुकान ये कर ही रहा है वो। टिकैत को आप क्या समझते हो? 500 करोड़ रुपए का बंदा है वो अकेला। किसान नेता है वो, किसानों की आवाज उठाने मैं वाला। ये कह रहा हूँ, वो 500 करोड़ का आदमी है। टिकैत, आप उसको किसान बोलते हो? किसान है। मेरे पास भी अगर 1 किला जमीन है तो मैं भी किसान हो गया, और मैं MSP ले लूँ 10,000 रुपया, तो मैं काम क्या, मैं घर के जितने मेंबर हैं सबके नाम एक एक वो करा लूँगा। गरदौरी बोलते हैं उसको, करवाई, और 10-10 हज़ार रुपया लो MSP। ऐसा का पॉसिबल है? पैसा किसका जा रहा है? टैक्स पेयर का। मैं टैक्स पेयर हूँ, ये टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर का पैसा है, ऐसे ही देते जाओ। आपको कई ऐसी आइटमें हैं जिनका रेट MSP से ज़्यादा है, लोगों को मिल रहा है, किसानों को, ये आपको नहीं पता। बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं। और आपको एक बात और बता दूं आपके नॉलेज के लिए, आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल में ये जो धान की फसल है ये बैन हो जाएगी। क्यों? इतना वो पानी ज़मीन से खींचती है, ज़मीन का लेवल पता कहाँ चला गया है ही नहीं है, नीचे कहाँ है। तो क्या करोगे आप? तो दूसरी चीज़ें उगाओ, पैसा सरकार ने कहा ना, दालें उगाओ, तिलहन उगाओ, हम आपको MSP देते हैं, करो उगाओ। अच्छा, एक नई तो कैसे ये आप ये कैसे कह सकते हैं जी मैं तो अब ये लाल शर्ट पहन लो तो मैं लाल ही पहनता रहूँगा? अरे काली भी पहन लो, कभी दूसरी पहन लो, क्या दिक्कत है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक तरीके का एजेंडा ही चल रहा है। ये एजेंडा चला है, ये क्रिएटेड है सारा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि अभी कल 2 दिन पहले ही ऐलान किया गया है कि मार्च के महीने में फिर एक तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, जैसे पहले निकाली गई थी, उसको लेके जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो गए, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट कोई नहीं, किसके आगे आप प्रोटेस्ट करोगे? कहाँ ट्रैक्टर चला लोगे? कहाँ चलाओगे? तो राष्ट्रपति दिखता है, तब राष्ट्रपति का ऑर्डर चलता है और उसका ये कन्वीनर होता है PM, ठीक है ना? तो कैसे हो जाएगा? ये सिर्फ थोड़े दिनों की बात है कि जितने दिन का ये उसको मौके को कैश करो, और कुछ बस, और कुछ नहीं। सर, 24 का जिस तरीके से चुनाव है और अभी हालात जो हैं देश के, सीट शेयरिंग होने लगी है आजकल। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें और दिल्ली में 3 सीटें दी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी को, कैसे देखते हैं? भाई साहब, ये विपक्ष एक असफल प्रयास कर रहा है। आपकी उम्र के, हमारी उम्र के सब युवा जानते हैं, पहले जो बरगलाया जाता था वो चीज़ें अब सामने आ गई। अब ऐसा कतई ही नहीं होने वाला है। कितनी भी शेयरिंग कर लें इधर उधर, बहुत अच्छे वोटों से
भाजपा निकलेगी। जी, जैसे मोदी जी ने कह दिया 370, तो वो ऐसे नहीं बोले कि धुआं में जैसे राहुल जी बोल जाते हैं, ऐसे नहीं। बहुत मुख्य पॉइंट, मुख्य तथ्यों के आधार पर उस आदमी ने कहा इससे कम से कम 30-40 ज़्यादा ही आएंगी, कम नहीं आ सकती, क्योंकि वो बहुत बहुत सटीक मंड है मोदी जी का। कतई फेंकने वाली बात नहीं, वो पहले जांच पड़ताल की, हाँ, और उसमें से भी माइनस किया होगा कि विपक्ष कितनी काट सकता है। सब कुछ आंकड़े निकाल के तभी उनको मुंह से निकली कि 370 प्लस आएंगे। लेकिन जिस तरीके से देश का माहौल है आजकल, आंदोलन पे आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, 370 कैसे ला पाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो? भाई साहब, 370 और ये आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन ये क्या है आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। आंदोलन एक सोची समझी इनकी साजिश है विपक्ष की, वो ओछी साजिश। इससे मोदी जी को और मजबूती मिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 370 लक्ष्य है या प्लस लक्ष्य है, इससे उस पर ये आंदोलन का 0.1% नहीं फर्क पड़ने वाला। जी, इससे और मजबूत हो रही है मोदी पार्टी। तो दिल्ली में 3 सीटें दी गई हैं कांग्रेस पार्टी को, कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि केजरीवाल पे लगातार ईडी की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, 7 समन जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि कल भी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कैसे देखते हैं दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर? मोदी जी केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं। एक कहावत है, आ वैल मुझे मार, यानी कि वो बहाना ढूंढ रहे। भाई ईडी सम्मन पे सम्मन भेज रही, नहीं जा रहे, क्यों? कि जाके वहाँ क्या कहेंगे? चोर तो हैं, साबित हो चुका। और वहाँ जाएंगे, जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो अरेस्ट होंगे। अब तो वो आ ही गया मौका। अब ये चिल्लाएंगे बाद में कि मोदी जी ने या भाजपा ने अरेस्ट करवा लिया, ईडी को इशारा दे दिया, वो चिल्ला रहे। हाँ, होगा, और वास्तव में अरेस्ट होंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार है, हमको फंसाया जा रहा है, और बार बार आरोप लगाते हैं कि हमारे पास मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाओ, एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाओ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ईडी सीबीआई छोड़ दी जाएगी। अभी थोड़े समय पहले की बात है कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। मेरे ख्याल से मानहानि का मुकदमा भी हुआ कहीं न कहीं से। इन्होंने साबित नहीं कर पाया कि इन विधायकों से बातचीत हुई, इनको प्रलोभन दिया गया, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए, वो था ही नहीं। हाँ, ये क्लियर है कि झूठ बोलने में नंबर 1 हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। जी, और वो कहाँ से, आप पहले ही दिन से देख लो, बहुत मरे टूटे आए थे, वो क्या नाम, अन्ना हजारे जी के उस आंदोलन में, और वहाँ से यहाँ तक बात बात पे झूठ बोलना में लोकपाल बिल लाएंगे। कहाँ है भैया लोकपाल? तुम तो यार यहाँ मुख्यमंत्री बने हो, बहुत जिम्मेदार पद है, लोकपाल बिल नहीं। तो लोकपाल लाएंगे कहाँ से? वो तो कहते हैं लोकपाल लाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि दिल्ली पूर्ण एक राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमको रोका जा रहा है, एलजी रोक दे रहा है बार बार। भाई साहब, एक आयुष्मान कार्ड जिसके तहत एक गरीब तबके के आदमी को राशि दी जाती, वो भी लागू नहीं होने दिए इन्होंने दिल्ली में। कैसी मान सकता है इनकी? आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। हाँ, अब ये है कि आप कहेंगे जैसे नगर निगम चुनाव जीते, हाँ, पानी और बिजली वो कुछ फेवर में आ गया इनके। लोकसभा में देख लेना, कितना भी ये गठबंधन कर ले, एक सीट नहीं निकाल पाएंगे दिल्ली से। चला नहीं पा रहा है देश अच्छे से। आप भी जानते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैंने पहली बार देखा और सुना। मेरे पहले भी काफ़ी प्रधानमंत्री रहे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर पहली बार देखा है कि चाहे वैज्ञानिकों को संबोधित करे, चाहे संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करे, चाहे विद्यार्थियों को संबोधित करे, चाहे वैज्ञानिकों को संबोधित करे, बिना देखे यार, और उसको बिना अनपढ़ बता रहे, ये तो बहुत ओछी मानसिकता है। और हाँ, ऐसा कतई नहीं, पासंग में नहीं है कहीं, झूठ बोलने में हाँ जरूर आगे हैं ये, तो बोलते रहे, वो झूठ भी सबके सामने आ गया। हाँ जी, हमारे साथ मैं मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ। इटावा मैनपुरी में एकदम मजबूत है विपक्ष। माननीय अखिलेश जी वहाँ से, उनकी मैडम सांसद हैं, और मैं तो जानता हूँ कि इस चुनाव में भी वहाँ से सपा निकलेगी, क्योंकि इस प्रकार का समीकरण पहले से ही बना हुआ है। मैं मैनपुरी से बात करता हूँ, 2% किसान नहीं आए। कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन? मेरे विचार से जो ये आंदोलन है, सबसे पहले तो हमें इसकी टाइमिंग समझनी होगी कि टाइमिंग अभी ये है कि जो जनरल इलेक्शन होने हैं वो 2 महीने का समय से कम बचा हुआ है अभी।
और इस समय ऐसी स्थिति करना कि भाई हम पूरी दिल्ली को घेर लेंगे, उसे ब्लॉक कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये जो है स्थिति एक तरह से ब्लैकमेलिंग वाली है। आपको अपनी मांगे पूरी करवानी है। एमएसपी का भी मुद्दा है, सरकार ने 5 फसलों पर दिया भी है छूट, तो वो रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया है। वही मैं बता रहा हूँ कि वो रिजेक्ट कर दिया। सरकार की तरफ से प्रपोजल था, लेकिन उसको रिजेक्ट करके उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई लोकतंत्र में कभी भी जो है बातें रुकती नहीं है, संवाद होता रहता है। चीज़ें कुछ थोड़ा वो झुकते हैं, कुछ सरकार झुकती है, तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर आप एक ही चीज़ पे अड़ जाओगे तो सरकार भी जो है फिर उसमें अपना पूरा फोर्स लगाएगी उस चीज़ को रोकने के लिए। क्योंकि अगर हम एमएसपी के बराबर भी कर देते हैं चीज़ों को या सारी उनकी डिमांड मांग लेते हैं, तो भी सरकार की जो एक तो अर्थव्यवस्था है उस पर बोझ पड़ेगा, और दूसरा कहीं ना कहीं इस पर आम आदमी का भी बोझ पड़ेगा। अगर हम गन्ने का समर्थन मूल्य जो अभी सरकार ने बढ़ाया 430 रुपये, ठीक है, 430 या 320 कुछ इस तरह से बढ़ाया, 15 रुपये बढ़ाए हैं सरकार ने। तो आप ये देखो कि ये गन्ना जो है चीनी बनते बनते कितना महंगा हो जाएगा, तो वो किस पर मार पड़ेगी? वो सरकार पे नहीं पड़ेगी, वो आम आदमी पे पड़ेगी। तो सरकार को दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। कल ही मैंने सुना था न्यूज़ में, अब मुझे क्लियर नहीं हूँ कि वो सही है या गलत है, लेकिन खरगे जी का बयान आया था कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को शामिल करेगी कि एमएसपी देगी, लेकिन इसको किस तरह से देंगे ये कांग्रेस के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगी जो वो एमएसपी वाला मुद्दा है। सत्ता के लिए सब कुछ है। हाँ, सत्ता के लिए सबको चाहिए, सत्ता के लिए है ये सब चीज़ें।